हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो अंसारी भाई का तो तबीयत ख़राब हो गया है, लेकिन अंसारी भाई ने गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है। टीएस रहमान का जो फॉर्म था ना, वो 2 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम हो गया था। टीएस रहमान के जीपी रेटिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब टीएस रहमान ने उसका डेट एक्सटेंड कर दिया है। अब आप 25 तक यानी 25 अक्टूबर तक जीपी रेटिंग का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आप 25 अक्टूबर तक जीपी रेटिंग का टीएस रहमान का फॉर्म भर दीजिए और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 30 अक्टूबर को उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि टीएस रहमान का अभी फॉर्म जीपी रेटिंग का जनवरी टू जुलाई का निकल चुका है फिर से, और उसका लास्ट डेट 25 तारीख है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर जाएँ और अपना फॉर्म फिलअप करें। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इंस्टाग्राम है, वहाँ पर मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। और दूसरी बात ये रही कि जीपी रेटिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा टीएस रहमान का, वो 2 बैच में होगा। पहले तो 2 अक्टूबर को हो गया है, तो 10 दिन और आप वेट कीजिए, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है जीपी रेटिंग का फॉर्म भरने का, उसका 30 तारीख के बाद 30 तारीख को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसका भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो और मैं दूसरी बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पेमेंट उसी टाइम कीजिएगा 700 रुपये का। अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर पेमेंट रिमाइंडर का ऑप्शन आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल पर लेके चलता हूँ और चलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टीएस रहमान का जीपी रेटिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे अपने मोबाइल से फिल करते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जनरली करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में आ जाना है और मोबाइल में आने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाकर आपको जनरली टाइप कर देना है बस tsrahman.org, बस इतना टाइप करके सर्च कर देना है। आपको डायरेक्ट लिख देना है टीएस रहमान, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आ रहा है वो आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, कोर्स बुकिंग फॉर प्रीसी कोर्स बुकिंग एंड एडमिशन, इस वाले आइकन पर आपको जनरली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सब जो कोर्सेस हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये अब क्या हुआ है कि जीपी रेटिंग का जो डेट था, एक एग्ज़ाम हो चुका है और दूसरा एग्ज़ाम का जो डेट है वो क्या कर दिया गया है, तो ये आपको कर दिया गया है 25 तारीख तक, यानी 25 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है। नंबर 1 नोटिफिकेशन बोला है यूपे ऑनलाइन फ़ीस 700 रुपये आपको पेमेंट करना है। आप एटीएम से या नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। नंबर 3 में है पास विथ एग्रीगेट 40% मार्क्स 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट, यानी आपका 10th में 40% होना चाहिए। नंबर बी बोला है द कैंडिडेट मस्ट हैव बी सिक्योर मिनिमम 40% मार्क ऑफ इंग्लिश स्टैंडर्ड, यानी इंग्लिश में आपका कम से कम 40 नंबर होना चाहिए, ठीक है। या अगर आपने आईटीआई किया है तभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन 10th में आपका कम से कम 40% होना चाहिए इंग्लिश में, अगर कम है तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नोट में पढ़ लीजिए, लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव बी पास 10th स्टैंडर्ड्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग और क्रॉसपोंडेंस कोर्स आर नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल बी नॉट कंसाइडर्ड। कहने का मतलब है कि अगर आपने ओपन बोर्ड से 10th किया है तो आपका इसमें एडमिशन नहीं होगा, बाकी दूसरा कॉलेज में आप पूछ लीजिएगा, लेकिन टीएस रहमान इसमें एडमिशन आपको नहीं देगा। एज की बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि एज आपकी 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 ईयर्स एज रिलैक्सेंस फॉर एसटी एससी कैंडिडेट। कहने का मतलब है अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल और एज में छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल छूट मिलेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो बीए किए हैं या बीएससी यानी आप ग्रेजुएट हैं तो 2 साल आपका एज में कंसेशन मिल जाएगा। नंबर 6 में बोल रहा है ओरिजिनल पासपोर्ट इज़ कंपल्सरी रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ सबमिशन द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। बोल रहा है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए डॉक्यूमेंट के रूप में।
तो आप अभी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा जनवरी बैच में तो उस टाइम आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 7 बोल रहा है डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू दिल्ली मेल, यानी आपको अपना ईमेल आईडी अच्छा तरीक़ा से फिलअप करना है, क्योंकि जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका मेल आएगा, आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, वो सब आपको मेल पर ही आएगा। तो अगर आपका ईमेल आईडी गलत हो जाता है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। रिटन एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन 30 यानी 30 अक्टूबर को फिर इसका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पर बोल दिया है कोर्स फी 1 पेड विल नॉट बी रिफंडेबल और ट्रांसफ़र एनी अमाउंट। कहने का मतलब है कि अगर आप कोर्स बुक कर लेते हैं तो यह आपका रिफंडेबल होने वाला नहीं है। तो ये सब टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद मैं आई एक्सेप्ट पर क्या कर देता हूँ, तो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट फ़ोटो, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। टीएस रहमान का जो फॉर्म है उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, समझिए कि आपका 80+100 में लाना पड़ेगा तभी जाकर आपका एडमिशन होगा। तो टीएस रहमान या नूसी मैरीटाइम एकेडमी या उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी या जीपी रेटिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है जहां पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस सब का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो पीडीएफ से पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आप ज़रूर एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर कांटेक्ट करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, या इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं। फ़ोटो अपलोड वाले पर क्लिक किया, मैं जनरली अपने फाइल में चला जाता हूँ और जो मेरा फ़ोटो है वो मेरे प्रोफाइल में ही रहता है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना फ़ोटो, एक छोटा सा फ़ोटो क्या कर देता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब पीडीएफ वगैरह है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर मेरे आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं। तो ये मैं फ़ोटो क्या कर दिया, तो यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। ये अपलोडिंग हो रही है, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, फ़ोटो अपलोड हो जाता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना प्रोसेस करेंगे। तब तक आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को कमेंट कीजिए अगर आपको स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो, ठीक है। तो ये फ़ोटो अपलोड हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन डेट ये हो गया। एकेडमिक सेशन जो है आपका पहले फ़ोटो अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। तो पहले फ़ोटो हम लोग क्या कर देते हैं, तो वेट करते हैं फ़ोटो अपलोड होने का। एकेडमिक ईयर ये हो गया, बैच नंबर इतना हो गया, सेलेक्ट, इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, तो मैं मेल हूँ तो मेल पर अपना क्लिक कर दिया। फर्स्ट नेम, ठीक है। तो आपको अपना स्पेलिंग ध्यान से भरना है, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से आपको स्पेलिंग फिलअप करना है। मैं भर दिया। मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है तो मैं मिडिल नेम छोड़ देता हूँ और मैं लास्ट में अपना सरनेम डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ जनरली क्या कर लेते हैं लोग, तो सेलेक्ट कर लेते हैं लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ से आके अपना आराम से सेलेक्ट कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। संतानवे हो गया, फरवरी हो गया, 13 हो गया, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट में है वो डाल दीजिएगा। तो मेरा पासपोर्ट में जो है मैं यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, ठीक है। ईमेल आईडी आपको अपना डालना है, बढ़िया से डालना है, और वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी एंटर करना है, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ क्योंकि ओटीपी उस पर ही आएगा और ईमेल पर भी आएगा। हाइगर क्वालिफिकेशन में और ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दूसरा मेल डाल देता हूँ, ठीक है। डाल दिया। और यहाँ पर मैं
सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, यही डालना है, ठीक है। रिलीजन में मैं इस्लाम डाल दिया। कैटेगरी में मैं ओबीसी से आता हूँ। सब कैटेगरी में मेरा टाइटल जो है मैं वही डाल देता हूँ, आप लोग भी अपना टाइटल डाल दीजिएगा। लास्ट स्कूल अटेंडेंस, मैंने अपना लास्ट स्कूलिंग 2013 में किया था। इंडोस नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपके पास इंडोस नंबर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, ठीक है। उसके बाद आपको जनरली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम फिलअप करना है। उनका ऑक्यूपेशन फार्मर है। मदर नेम आपको क्लिक करना है। इनकम आपको, मेरा जो इनकम में लिख दिया। पासपोर्ट नंबर आपके पास है तो डालिए और नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क में अब मैं डाल देता हूँ एक कट मार्क ऑन दी लेफ्ट आईब्रो। हाइट इन सेंटीमीटर मेरा 165 है और वेट मेरा कितना है तो 50 kg है। शॉर्ट साइज़ आपका क्या होता है तो मेरा मीडियम आता है। पैंट साइज मेरा 30 आता है और शू साइज मेरा 6 आता है। परफॉर्मेंस मेल में मैं नॉन भेज लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। एड्रेस में आपको फिलअप कर देना है, तो जो मेरा एड्रेस है मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपना फिलअप कर दिया, ठीक है। आप लोग भी अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। सिटी में मेरा क्या पड़ता है तो सिटी मेरा पटना पड़ता है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पटना, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ जाता है आपका सिवान, तो मैं यहाँ पर जनरली टाइप कर देता हूँ सिवान, ठीक है। नेशनलिटी हम लोग की इंडियन है। कॉन्टैक्ट नंबर में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ और आपको क्या करना है, सेम है वो वाले पर क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिक सब क्या करेगा तो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। स्कूलिंग के बारे में पूछ रहा है तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ सीनियर सेकेंडरी के बारे में पढ़ना है। तो स्कूल का नाम मेरा क्या है तो हाई स्कूल चैनपुर। बोर्ड मेरा क्या है BSCB पटना। पासिंग मैंने 2013 में किया था। मार्क ऑफ डेंट मेरा 402 नंबर आया था। टोटल मार्क मेरा कितना था तो 500 था, ठीक है। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट, एक ही अटैम्प्ट में मैंने पास किया था, ठीक है। इंग्लिश में मेरा 66 नंबर था और मैथ में मेरा 93 नंबर था और साइंस में मेरा 80 नंबर था और फिज़िक्स में मेरा कुछ नहीं था क्योंकि वहाँ पर स्कूलिंग में नहीं था, ठीक है। बस मैं इतना ही भरने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा तो ये जो रजिस्टर्ड एंड पे वाला बटन है यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और अपना फ़ी जमा करूँगा। याद रखिएगा, आपको फ़ी अपना एक ही बार में पेमेंट करना है। बिना पेमेंट किए ही फ़ी आपको रुकना नहीं है, तो याद रखिएगा पेमेंट आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो मेक पेमेंट है, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर आकर मैं क्लिक करूँगा। ये नहीं कि फॉर्म भर दिए और पेमेंट नहीं किए तो पेमेंट होगा नहीं, बहुत दिक्कत होगा। तो मेक पेमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड से, EMI से, वॉलेट से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, UPI से, गूगल पे या फ़ोनपे से कहीं से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जनरली किसी पर आप अपना क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करके आप TS रहमान का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। अगर PDF आपको चाहिए GP रेटिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो मेरे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।